भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है स्मृति और लेखक का नाम है श्री राम शर्मा। पाठ का सार। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित लेख स्मृति एक संस्मरणात्मक लेख है जो साहसिक एवं शिकार कथा पर आधारित है। यह पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित शिकार नामक पुस्तक से संकलित है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। सन 1908 ईस्वी में दिसंबर या जनवरी के महीने में शाम के 3:30 या 4 बजे जब लेखक अपने छोटे भाई के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था, उन्हें यानी लेखक को उनके बड़े भाई ने बुलवाया। लेखक पिटाई के भय से डर गया, परंतु भाई साहब ने लेखक को मक्खन पुड्डा खाने में पत्र डालने के लिए दिए, जो बहुत आवश्यक थे। लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपने अपने डंडे लेकर व माँ के दिए चने लेकर चल दिए। लेखक ने पत्रों को अपनी टोपी में रख लिया, क्योंकि उनके कुर्ते में जेबें ना थी। मार्ग में दोनों भाई उस कुएं के पास पहुँचे जो कच्चा था तथा जिसमें एक अति भयंकर काला सांप था। प्रतिदिन लेखक व उसके मित्र कुएं में ढेला फेंककर सांप की क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहे लगाते थे। आज भी लेखक के मन में सांप की फुसकार सुनने की इच्छा जागृत हुई। लेखक ने एक ढेला उठाया और एक हाथ से टोपी उतारकर कुएं में गिरा दिया। लेखक की टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां जो टोपी में रखी थीं चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। निराशा व पिटने के भय से दोनों भाई कुएं के पाट पर बैठकर रोने लगे। लेखक का मन करता कि माँ आकर गले लगाकर कहे कोई बात नहीं, या घर जाकर झूठ बोल दे, परंतु लेखक झूठ बोलना नहीं जानता था तथा सच बताने पर उसे पिटाई का भय था। तब लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का दृढ़ निश्चय। लेखक ने अपनी व भाई की धोतियां तथा रस्सी बांधी और रस्सी के एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया तथा दूसरा सिरा कुएं की डेंग से बांध दिया और स्वयं धोती के सहारे कुएं में घुस गया। कुएं में धरातल से 4-5 गज की ऊंचाई से लेखक ने देखा कि सांप उसका मुकाबला करने के लिए फन फैलाए तैयार था। लेखक को सांप को मारने व चिट्ठियां लेने के लिए कुएं के धरातल पर उतरना ही था, क्योंकि चिट्ठियां वहीं गिरी हुई थी। जैसे जैसे लेखक नीचे उतरता वैसे वैसे उसका चित्त एकाग्र होता जाता। कच्चे कुएं का व्यास कम होता है, इसलिए डंडा चलाने के लिए पर्याप्त स्थान न था। तभी लेखक ने सांप को न छेड़ने का निर्णय लिया। लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयास किया और सांप की फुसकार से लेखक के हाथ से डंडा छूट गया। लेखक ने दूसरा प्रयास किया और सांप डंडे से चिपट गया। डंडे के लेखक की ओर खींच आने से सांप की मुद्रा बदल गई और लेखक ने लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। लेखक ने चिट्ठियों को धोती से बांध दिया, जिसे छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया तथा डंडा उठाकर हाथों के सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊपर आकर वो थोड़ी देर तक पड़ा रहा तथा किशनपुर के जिस लड़के ने उसे ऊपर चढ़ते देखा था उसे कहा कि इस घटना के बारे में किसी से ना कहे। सन 1915 में मैट्रिक्यूलेशन उत्तीर्ण करने के बाद लेखक ने यह घटना अपनी माँ को बताई और माँ ने लेखक को अपनी गोद में छुपा लिया। धन्यवाद।